हेलो गाइस, आज हम आए हैं सुरपुरा सफारी पार्क आईफोन 15 का कैमरा टेस्ट करने और आपको साथ में सफारी पार्क भी घुमाएंगे। चलिए चलते हैं। पहले टिकट काउंटर से हम टिकट लेंगे। पार्क में एंटर करते ही हमें सबसे पहले ये पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ दोस्तों नेचुरल पेड़ नहीं है, इसे भी बनाया गया है। आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए लोहे से बनाया गया है, ये वेस्ट मटेरियल से। पार्क में एंटर होते ही हमें ये खूबसूरत फूल दिखाई दिए। ये सारा वीडियो आईफोन 15 से शूट हो रहा है। सफारी पार्क में सबसे पहला एनिमल हमें ये एलिफेंट दिखाई दिया। ये भी दोस्तों लोहे के वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। देखिए देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। सामने में देखने से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। नज़दीक से दिखाते हैं आपको। छू के देखते हैं। पूरा लोहे का बनाया है सर। ये हाथी राजा के बारे में लिखा हुआ है। फिर हाथी राजा को छोड़कर हम आगे चले आए। हाथी राजा के बाद हमें एक गोरिल्ला दिखाई दिया जो काफ़ी गुस्से में था, इसलिए हम दूर से ही इनकी फ़ोटो खींच के चले गए। गोरिल्ला के बाद हम एक और गुटान, पता नहीं पहली बार नाम सुना है मैंने, ये इनको देखने आ गए। ये काफ़ी खुश थे। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और गुटान मुझे तो चिंपांजी जैसे दिख रहे हैं। कैसे राजाओं की तरह बैठे हैं। शायद दोनों भाई है। दोनों भाई हैं, आपस में नाराज़ है, शायद अलग अलग बैठे हैं। उसके बाद हम आगे आ गए जैन पांडा। ये देख लीजिए। ये सब मेटल के बनाए हुए हैं। पांडा के ऊपर चिड़िया रानी बैठी है। पांडा के बाद हम पहुंचे कोआला के पास। पता नहीं पहली बार ये नाम सुन रहा हूं मैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। अच्छा, इंडिया में इसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। कोआला के बाद हम पहुंचे भालू के पास, पोलर बियर। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।
पोलर बियर के बाद हम पहुँचे पेंगुइन के पास। समंदर में रहती है लेकिन आज ये हमारे यहाँ बाहर आई हुई है। देख लीजिए, पूरा अच्छे से दिखाते हैं आपको। पेंगुइन के बाद हम पहुँचे बटरफ्लाइज के पास। ये भी मेटल की बनी हुई है, बहुत खूबसूरत दिख रही है। कितने शानदार तरीके से बनाया गया है इनको। पार्क में हमें गॉडजिला की फ़ोटो भी देखने को मिली। बच्चों के लिए झूले भी थे। फिर दूर से हमें एक रेगिस्तान का जहाज, ऊँट, कैमल देखने को मिला। गाइस, फिर हमें आगे एक और हाथी राजा दिखे जो काफ़ी दिखने में ख़तरनाक दिख रहे थे। पास में जाके देखते हैं। बहुत बड़े बड़े दांत हैं इनके। दूर से ही देखना पड़ेगा इनको। हाथी राजा के बाद हमें ये डायनासोर ही देखने को मिला। विलुप्त होती प्रजाति है ये, लेकिन हमें दिख गया। अब हम भी कह सकते हैं हमने डायनासोर को देखा है। नज़दीक से दिखाते हैं आपको डायनासोर्स को। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। डायनासोर का भाई स्पाइनोसॉर्स। ग्रीन कलर में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये भी डायनासोर का भाई है, टीरेक्स। सारे नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। डायनासोर्स के बाद एक और डायनासोर, इसका भी नाम कुछ और होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये एप्टोसॉर्स है इसका नाम। ये सारा वीडियो आईफोन 15 से शूट हो रहा है। डायनासोर के बाद पेंगोलिन। ये देखिए, ऐसा दिखता है पेंगोलिन। ये भी एक तरह की छिपकली है। पेंगोलिन के बाद हम पहुँचे ऑस्ट्रिच। हाँ, ये ऑस्ट्रिच है।
शुतुरमुर्ग बोलते हैं जिसको। और इस चीज़ के बाद हम पहुँचे क्रोकोडाइल के पास। कृपया ध्यान दें, रस्सी का उपयोग करें। ये लाइन को कोई भी टच नहीं करेगा। कोई भी स्टेशन के ऊपर चढ़ के सेल्फी नहीं लेगा, अन्यथा 500 रुपये फाइन लगेगा। ये एक वार्निंग दी जा रही है और नियम का पालन करें। जो नियम के उल्लंघन करते हैं उनके लिए। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए है। ये कोमोडो ड्रैगन, ये डॉल्फिन, ये टोर्टोइस, ये फ्लेमिंगो, राजहंस। मेरे को नहीं पता था, मैंने ये सिर्फ पढ़ के बोला है आपको। ये शार्क मछली जो पहले पानी में पाई जाती थी, अब यहाँ पे पाई जाती है। शायद किसी का इंतज़ार कर रही है। आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप भी ये सब नाम याद करके जाओ। उसके बाद हम पहुँचे ऑक्टोपस के पास। ये देखिए कितने सारे आते हैं। इसकी बहन राखी बांधने आती होगी, तब कम से कम 12 राखी साथ में लाती होगी। फिर रास्ते में हमें सांप मिल गया जो बहुत ही घूर के देख रहा था हमको। शायद कोई गलती हो गई हमसे। फिर ये जिराफ दिखाई दिया हमें। फिर उसके बाद जंगल का राजा शेर राजा बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। बाल सेट किए हुए हैं अच्छे से। उसके बाद हम पहुँचे टाइगर चीता के पास। वो काफ़ी गुस्से में था। उसके पास में ये बहुत जानवर है, इसका नाम नहीं पता। कंगारू। अरे भाई साहब, ऐसा भी कंगारू होता है? हाँ, कंगारू से मिलता जुलता ही है। अरे ये तो कंगारू ही है क्योंकि इसका बच्चा इसकी थैली में है। उसके बाद हम आए ये कांटों वाला जानवर, शाही। शाही जानवर है। फिर हम पहुँचे बारहसिंगा के पास।
ये भी मैंने आपको पढ़ के ही बताया। बारहसिंगा। फिर उसके बाद ये गोडावन पक्षी, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। गोडावन पक्षी के बाद हम पहुंचे ये ब्लैक बग। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, ये तो बहुत फेमस हुआ था। फिर ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर के बाद हम पहुँचे राइनासोर्स यानी गेंडा। ये देखिए गेंडा स्वामी। बहुत खूबसूरत तरीके से इन सब को बनाया गया है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक गुफ़ा दिखाई दी। गुफ़ा में तो शायद शेर ही होते हैं, लेकिन देखते हैं अंदर क्या है। और भाई साहब, ये तो शेर से भी ख़तरनाक है, बहुत डरावने दिख रहे हैं। थोड़ा पास में चलते हैं इनके। जितना पास में जा रहे हैं उतना और गुस्से में हो रहे हैं। आंखें भी बहुत डरावनी हैं। गोरिल्ला हैं ये तो। दोस्तों इसके बाद हम आए हैं सुरपुरा डैम, जो कि सफारी पार्क के पास में ही है। यहाँ पे बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सब अवेलेबल है। देख लीजिए सुरपुरा डैम। उसके बाद हम पहुँचे वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।